एमएसपी की मांगों को लेकर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कूच को लेकर किसान हर जरूरी हथकंडे अपनाने पर भी आमदा हैं। किसान भले ही आंदोलन कर रहे हों, लेकिन मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और खास नीतियों को किसानों तक पहुंचा रही है। क्या है नीति और कैसे किसान फर्स्ट, चलिए बताते हैं। 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद सही सरकार किसान फर्स्ट की नीति पर काम कर रही है। किसानों तक सरकार की नीतियां पहुंचे, इसको लेकर मोदी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसानों को लेकर एक के बाद एक शानदार योजनाएं दिए गए, जो किसी से छुपे हुए नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह से है कि हर साल कृषि बजट में इजाफा देखने को मिलता ही रहता है। किसानों को ऋण मिलने की बात हो या गुणवत्तापूर्ण बीज, सरकार की नीतियां शुरू से किसानों के हित में ही दिखी। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने काम किया। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने और महत्वपूर्ण कृषि उपकरण पहुंचाने के लिए भी सरकार लगातार काम करती हुई दिखी। इतना ही नहीं, पीएम का किसानों के प्रति लगाव, काम करने का तरीका गुजरात के सीएम रहते भी वैसा ही रहा। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पीएम मोदी के समय में ही जारी किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के कार्यकाल में कई किसानों को पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कृषि बजट में 5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई। 2007 से 14 के बीच कृषि बजट का जहां 1.37 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2014 से 25 के बीच ये बढ़कर 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 करोड़ की जो राशि दी जाती है, वो अब तक 11 करोड़ किसानों को दे दी गई। किसानों की फसल को बाजार में मिले, इसके लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया गया। पिछली बार 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया, जो फसल की लागत मूल्य से 50% अधिक था। 2014 तक देश में कोल्ड चेन 37 की संख्या में था, जबकि 2023 तक उसकी संख्या 273 हो गई। इसके साथ ही किसानों को लेकर सरकार ने नीली क्रांति के बजट को भी 10 गुना बढ़ा दिया है। ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म।